हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एडमिशन ऑफ पार्टनर लेक्चर सीरीज का ये 7th लेक्चर है। पिछले 6 लेक्चर में हमने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के क्वेश्चन में मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आप लोग को कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने बोला है विथ कैश। तो थोड़ा अलग है। पिछले क्वेश्चन में जो पिछला लेक्चर था उसमें कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना बोला विथ लोन। तो मैंने आप लोग को समझाया था, लेकिन वापस से क्वेश्चन आया है लेकिन विथ कैश। तो ये क्वेश्चन है आप लोग की टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा। आप लोग को अगर टेक्स्ट बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं मैं, आप लोग वहां से पीडीएफ उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को क्या बोलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आप लोग को प्रैक्टिस के क्वेश्चन के लिए। मतलब ये जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है वही उसके क्वेश्चन नहीं है, वो टेक्स्ट बुक के अलावा, मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन है। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो मैं दे देता हूं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक। आप लोग उसको सॉल्व कीजिए और चेक करिए, आंसर भी उसमें रहेगा आप लोग को, तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन पहला काम क्या करते हैं, हम लोग पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और उसके हिसाब से कॉलम बना लेते हैं। मैंने पहले से कॉलम बना लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से बना लीजिए, पहले क्वेश्चन रीड करिए फिर कॉलम बनाइए, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है इसलिए मैंने आप लोग को बना के रखा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। तो मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1, बराबर है। आगे लिखा हुआ है Their balance sheet on 31st March 2018 stood as follows। तो लोग की बैलेंस शीट दी हुई, बराबर ना। अभी बैलेंस शीट दी हुई, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब जगह सेम दिखेगा। तो पहले नीचे पढ़ेंगे हम लोग। दे एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। तो किसको एडमिट करा? शुभम को। तो मतलब एडमिशन, एडमिट किया मतलब एडमिशन का क्वेश्चन है, बराबर ना। तो इतना क्लियर होगा कि एडमिशन का क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। किसको एडमिट कर लो ने? शुभम को। कब अप्रैल करे? एडमिट करे 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, आगे फिर डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में पढ़ते हैं। लास्ट में क्या लिखा देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म, बराबर ना। तो क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट बोला है, तो इसलिए मैंने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है ना। एडजस्टमेंट अकाउंट, ये है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी क्या है, बैलेंस शीट। पार्टनर कैपिटल में पार्टनर के नाम लिख लेता हूं मैं, दीप, करण और शुभम। ये मैंने मेंशन कर लिया आप लोग के लिए, बराबर है। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, जिस दिन पे एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ रहेगा उस दिन की ही डेट डालने का बैलेंस शीट में, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अप्रैल 2018, ये लिख दिया बैलेंस शीट की डेट। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉलम बना लिए, डिटेल लिख दिए। अब हम लोग पहले, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्यों बोलता हूं मैं ऐसा, क्योंकि क्या होता है कभी कभार जर्नल एंट्रीज बोलते हैं और हम लोग कॉलम बना लेंगे तो हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसमें 3 चीजें दिया है, कैपिटल कितना लाया, कितना फ्यूचर शेयर मिलेगा और कितना गुडविल का उसने पैसा लाया, बराबर है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लाया उसने। तो अगर नया पार्टनर कैपिटल का पैसा देता है, मतलब कैपिटल देता है, तो कैपिटल मतलब बिजनेस को क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल लेकिन कौन दे रहा है, इनकमिंग पार्टनर दे रहा है। तो इनकमिंग पार्टनर का नाम है शुभम, तो पूरा लिखने का शुभम कैपिटल, बराबर है। शुभम कितने रुपए दे रहा है, 20,000। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 20,000, ये मैंने मेंशन कर लिया। उसके बाद आगे लिखा है कि उसको 1/5 शेयर मिलता है फ्यूचर में, तो 1/5 शेयर यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 1/5। इससे मैंने आप लोग को बताया था क्या निकाल सकते हैं हम लोग, न्यू रेशो, बराबर ना। न्यू रेशो कैसा निकालते हैं आप लोग को सिखाया था मैंने। क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना शॉर्टकट ट्रिक बताया ना। 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 होएगा। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 = 12, 4 1 = 4, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, दोनों को प्लस, 3 + 1 4 और 4 1 = 4। तो अगर रेशो कट करोगे तो आप लोग हो जाएगा ये 4 3 = 4 1 = 4 1 = तो न्यू रेशो क्या हो गया आप लोग का, 3:1:1। क्लियर है। ये किस लिए काम आएगा न्यू रेशो, आप लोग को सेक्रीफाइस रेशो निकालने के काम आएगा, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो, मतलब गुडविल अगर आई होगी तो आप लोग को। उसी एंट्री में लिखा है कि उसने गुडविल के पैसे लाया। किसके लाया, गुडविल के पैसे लाया। तो गुडविल के पैसे लाया मतलब बिजनेस को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो लिख लेते हम लोग कैश अकाउंट टू, काय का पैसा है वो, गुडविल अकाउंट। वेरी गुड। कितना लाया, 10,000 रुपए दिया हम लोग को,
बिजनेस में 10,000 रुपये के दिया, गुडविल के दिया। अब वो गुडविल के पैसे देगा, तो गुडविल के पैसे देगा तो वो पैसा किसका होता है? मैंने आप लोग को जब भी बताया था कि जब भी इनकमिंग पार्टनर गुडविल कैश में देगा तो इसका मतलब वो कैश जो गुडविल का पैसा उसने दिया है वो किसका रहेगा? ओल्ड पार्टनर्स लोग को दिया है उसने। तो क्या करने का, जब भी कैश की एंट्री रहेगी, गुडविल ब्रिंग इन कैश, गुडविल कैश में आया तो समझ लेने का गुडविल की एंट्री करने का, लाने की, फिर उसको क्या करना, तुरंत फौरन क्या करने का, ओल्ड पार्टनर लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसा करेंगे? गुडविल कहां पे है? क्रेडिट में है, उसको कहां लिखने का? डेबिट में। मतलब ये दोनों एंट्री चिपक के खुद ही, ये एंट्री तो बोला कि कैश उसने लाया, ये एंट्री हम लोग को खुद समझ के करना रहता है कि वो पैसा किसका रहेगा? गुडविल का, ओल्ड पार्टनर्स का, इसलिए ध्यान रखने का। तो यहाँ पे लिखने का गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? दीप एंड करण। तो दीप, अब दीप खाली नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे उसके साथ में? कैपिटल, क्योंकि वो ओनर है, बराबर ना। और टू करण कैपिटल, बराबर है। कितना है गुडविल का अमाउंट? 10,000। अब घाई में आप लोग क्या लिख दोगे? ये रेशो में लिख दोगे। लेकिन आप लोग याद रखना, जब भी आप लोग को इनकमिंग पार्टनर कैश में गुडविल लाएगा तो जब भी उसको बांटोगे तो कौन से रेशो में बांटोगे? सैक्रिफाइस रेशो में। गुडविल का पैसा कैश में आया, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस में करना है? हमेशा याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो आप लोग को सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन आप लोग शो कर लेना, मैं अभी शो नहीं कर रहा हूँ, रफ में कर रहा हूँ, मिटा दूंगा मैं। सैक्रिफाइस रेशो पहले किसका निकालता हूं मैं? दीप का निकालता हूं। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। दीप का ओल्ड रेशो कितना था? 3। कितने में से? 4 में से। न्यू रेशो कितना है उसका? 3। कितने में से? टोटल 5 में से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 5 15, 4 3 12 और 4 5 20। ये आ गया आप लोग का 3/20। फिर किसका निकालता हूं मैं दीप के बाद? सैक्रिफाइस रेशो करण का निकालता हूं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। करण का ओल्ड रेशो कितना है? 1 आउट ऑफ कितना? 4। यहां पे कितना है? 1 आउट ऑफ कितना? 5। तो 1 5 5, 1 4 4 और 4 5 20। तो आ गया 1/20। डिनोमिनेटर सेम है 20 तो रेशो क्या हो गया? सैक्रिफाइस रेशो क्या हो गया? 3:1। मोस्टली केसेस में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइस रेशो क्या आता है? सेम आता है। लेकिन फिर भी आप लोग को इसको शो करना पड़ता है कैलकुलेशन, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आप लोग का, इसलिए मैंने शो कर दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग को करना है तो। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। तो आप लोग का सैक्रिफाइस रेशो क्या है? 3:1। तो मतलब 10,000 को कौन से रेशो में बांटना है आप लोग को? 3:1 के रेशो में बांटना है। तो आप लोग लिख लेंगे 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल कितना होता है? 4। तो 4 कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8, 2 बचा 4 5 20। तो ये हो गया 7,500 और ये हो गया 2,500, क्योंकि उसका 1 रहेगा तो यहाँ पे 2,500 तो है ही। ये हो जाएगा सॉल्व। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये मैं मिटा देता हूं। ये हो गया आप लोग का सैक्रिफाइस रेशो से गुडविल क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बहुत सिंपल, हर क्वेश्चन में हम लोगों ने की है। अब आगे बढ़ते हैं अगले एडजस्टमेंट। अप्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रेडिटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग प्रोविजन जो डाउटफुल डेब्ट का क्रेडिट करते हैं, किस पे क्रेडिट करते हैं? सन्ड्री डेटर्स पे। तो सन्ड्री डेटर्स कितना लिख देख लीजिए, 32,000। तो लिख लेते हैं हम लोग सन्ड्री डेटर्स कितना है? 32,000। प्रोविजन क्रिएट करना मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? RDD बोलते हैं, बराबर ना। एट द रेट कितना बोला है? 5%। 32,000 का 10% कितना होता है? 3,200। 5% मतलब आधा, तो कितना होता है? 1,600, 1,600। RD को क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30,400, बराबर है। अब ये 16,000 को डायरेक्टली नहीं लिखने का, मैंने बताया था आप लोग को। RDD के टाइम पे हमेशा क्या करने का? ये न्यू RDD है, पुरानी RDD को क्या करने का? कंपेयर करने का और चेक करने का। RDD बढ़ा तो नुकसान, कम हुआ तो फायदा। तो पुरानी बैलेंस शीट में RDD दिया था क्या? नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया ना। तो मतलब RDD कितनी थी पिछले साल? 0 थी। ये साल कितनी हो गई? 1,600 रुपए RDD बढ़ गई। तो क्या हो गया आप लोग का? लॉस। तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा। लॉस यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे प्रॉफिट आता है, यहाँ पे क्या आता है? लॉस आता है। तो लिख लेते हैं 2RDD कितना? 1,600 का लॉस होगा, क्योंकि RDD क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है ना, हमेशा याद रखना RDD जब भी लिखोगे, जैसे डायरेक्टली बोले ना डेटर माइनस हो गया, कम हो गया, मतलब लॉस हो गया, डायरेक्टली नहीं करना। RDD को हमेशा पुरानी RDD से क्या करना? कंपेयर करना। अगर बढ़ी रहेगी RDD तो लॉस, कम हुई रहेगी तो फायदा। ये ध्यान में रखना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
तो सेकंड एडजस्टमेंट सॉल्व। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 20%। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने का मतलब माइनस करने का ना, कम करने का। तो लिख लेता हूं मैं फर्नीचर, यहां पे लिखा फर्नीचर, फर्नीचर चर करके आवाज आती है उसमें। क्या लिखा है देखो, फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया आप लोग का 11,000 और डेप्रिशिएशन कितना बोला उसके ऊपर 20%। तो यहां पे लिखता हूं मैं 11,000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। इसका 20% 10% होगा 1100, 20% होगा 2200, तो 2200 माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो 11,000 में टूटेगा तो 9,000, 8,800 बराबर है। डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब फर्नीचर माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया हमारा लॉस हो गया। लॉस यहां पे लिखते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं टू फर्नीचर अकाउंट कितने का लॉस हो गया, 2200 का लॉस हो गया। ये हो गया फर्नीचर फिनिश। फर्नीचर के बाद आते हैं, फर्नीचर वाले का है स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक को 5%, बिल्डिंग को 20%। ठीक है, एप्रिशिएट करने का। स्टॉक कितना दिया 20,000 और बिल्डिंग दिया आप लोग का 16,000 बराबर ना। तो पहले लिख लेता हूं मैं स्टॉक, उसको क्या बोला है एप्रिशिएशन बराबर ना। तो लिख लेते हैं हम लोग एप्रिसिएशन कितना परसेंट 5%। स्टॉक कितना दिया हुआ देखो आप लोग का 20,000, तो 20,000 लिखता हूं मैं। 5% निकालने में कितना होगा उसका 1,000। एप्रिशिएट करने वाला मतलब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ऐड करना पड़ेगा। ये होता है 21,000। स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक असट बढ़ गई तो मतलब क्या होता है फायदा। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग बाय स्टॉक अकाउंट कितने का फायदा हो गया 1000 का बराबर ना। उसके बाद किसके ऊपर बोला था वो हम लोग का बिल्डिंग के ऊपर बोला था। बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग दिया हुआ है 16,000 बराबर ना। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 16,000। उसको क्या बोला है एप्रिशिएट बोला है, तो ऐड करेंगे एट द रेट कितना परसेंट 20% बोले। तो 1600 का 10% कितना होता है 1600, 20% कितना होगा 32। तो यहाँ पे 3,200 इसको ऐड करना है क्योंकि एप्रिसिएशन है, तो ये होता है 19,200। लैंड बिल्डिंग बढ़ गई, असट बढ़ गई मतलब फायदा, तो फायदा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, लिख लेते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग बराबर है कितना बढ़ गया देखो 3,200। ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग खत्म। नकली सा रहता है, एकदम सिंपल सा रहता है एडमिशन। पता नहीं क्यों डरते हो आप लोग, समझ में ना आते। अप्रोच आप लोग का गलत होगा इसलिए आप लोग को शायद डर लगता है, लेकिन अप्रोच जो मैं ऐसा बता रहा हूं आप लोग को, अगर वैसा फॉलो करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ खत्म। फिफ्थ, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो सिंपल सी बात है, उसमें ही करते हैं थ्रू कैश अकाउंट। किससे एडजस्ट करने का, उसको कैश अकाउंट से एडजस्ट करने का है, बस ये नया चीज है। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट के लिए मैंने आप लोग को कैलकुलेशन बताया था, बहुत सिंपल कैलकुलेशन बताया था। अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं भी कैलकुलेशन करूंगा। लेकिन ये करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, बाकी क्या करते हैं जितनी भी चीजें हैं उसको पोस्टिंग कर लेते हैं पहले, ताकि आप लोग को थोड़ा सिंपल लगे। चलिए लाइबिलिटीज पे आते हैं। सब में पहले दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितनी दिया 40,000, तो लिख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया है 40,000। डिफिकल्ट एडजस्टमेंट बाद में करो ना, थोड़ा डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन उसकी पोस्टिंग बाद में कर लूंगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल 10,000, बिल्स पेबल के बाद दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000, उसके बाद दिया हुआ आप लोग का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आता है आप लोग का पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड, क्योंकि आप लोग ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया हो, क्रेडिट साइड सॉरी डेबिट साइड नहीं। बाय अब खुद के अकाउंट में लिखते हैं तो बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना दिया हुआ है 60 और 20, तो इसका 60 और इसका 20, यहाँ पे डैश। उसके बाद दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है आप लोग का बराबर ना। तो आप लोग क्या करते हैं उसको ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पिछला जमा हुआ प्रॉफिट। तो पिछला जमा हुआ प्रॉफिट मतलब पुराने पार्टनर लोग ने कमाए होंगे, नया पार्टनर तो अभी आ रहा है उसको क्यों देंगे,
पुराने पार्टनर लोग क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, तो उनके अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे। असेट में दिया रहेगा ना, असेट में कभी कभार रहता है क्या रहता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको यहाँ बांटना, ठीक है। अभी लाइबिलिटीज में तो यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व दिखाओ, 8000। कौन से रेशो में बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनर लोग का तो ओल्ड रेशो में, तो 3:1, तो 3:2 मतलब 8000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, बराबर ना, तो 4 2 8, तो ये हो जाएगा 6000, कैलकुलेट कर लेना, और ये हो जाएगा 2000, फिनिश। लाइबिलिटीज खत्म, असेट पाते हैं। असेट दिया है सब में पहले कैश, कैश अकाउंट आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश में बहुत सारी चीजें हैं। कैश अकाउंट, कैश होता है असेट, जैसे कैपिटल लाइबिलिटी था उसके क्रेडिट में लिखे थे, असेट्स कैश क्या है, असेट्स है उसके कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे उसका बैलेंस, तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि कैश हम लोग ने अकाउंट बनाया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ कैश बैलेंस आप लोग का 40,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 40,000। उसके बाद दिया हुआ सन्डी डेटर्स, आप लोगों ने पोस्टिंग कर चुके। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी पोस्टिंग हो गई। उसके बाद दिया हुआ स्टॉक, वो भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी बाकी है, फर्नीचर हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी लिख लेता हूं मैं। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 30,000 की। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 30,000 की। प्लांट मशीनरी हो गया। फर्नीचर ऑलरेडी पोस्ट है, मतलब सारे एसेट्स भी हो गई। अब सारी पोस्टिंग करने के बाद क्या करने का, बैलेंस शीट की पोस्टिंग करने के बाद एडजस्टमेंट पोस्ट करने का। एडजस्टमेंट मतलब ये आप लोग का जो जर्नल एंट्री थी वो पोस्ट करने का। क्या ऐसा देखो जरा, कैश कहाँ पे है, डेबिट में, तो कैश के कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में, जहां है वहां लिखते बराबर ना, तो 2, लेकिन लिखेंगे क्या, शुभम कैपिटल, बराबर ना, कैपिटल कितना है 20,000, बराबर है। ये काय की एंट्री है, कैपिटल की। कैपिटल कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो कैपिटल के कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, उल्टा, बाय अपोजिट का नाम, तो बाय कैश। किसका है, शुभम का, कितना है 20,000। कैश था, कैश के डेबिट में, कैपिटल था, कैपिटल के क्रेडिट में, बस नाम खाली उल्टा लिखना है। कैश में पोस्टिंग करें तो शुभम कैपिटल लिखें, कैपिटल में लिख रहे तो क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। कैश कहाँ पे है, डेबिट में, तो कैश के कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2, क्या लिखेंगे, गुडविल। कितने का गुडविल है आप लोग का, 10,000 का, बराबर है। ये है गुडविल, कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिखते हैं गुडविल के क्रेडिट में, बाय कैश 10,000। ये हो गया। गुडविल कहाँ पे है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2 दीप कैपिटल और 2 करण कैपिटल। इसका कितना है 7,500, इसका 2,500। इसकी पोस्टिंग हो गई। ये दोनों क्या है, कैपिटल है, कैपिटल कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, ऊपर का, डेबिट का, गुडविल, अपोजिट का नाम, बराबर ना। तो इसका कितना है 7,500, इसका कितना है 2,500। दीप और करण, दीप और करण, बराबर है। ये हो गई इसकी पोस्टिंग, ये सब की पोस्टिंग हो गई। अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा, फिनिश। अब खाली क्या करने का, कैपिटल को जो एडजस्ट करने बोला है वो एडजस्टमेंट सॉल्व करने का। कैसे करने का, एकदम सिंपल, मैंने आप लोग को बताया था। क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं भी आप लोग के लिए यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर ले रहा हूँ, बराबर ना। लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं आप लोग को बताया था मैंने। यहां पे आप लोग लिखना तो अच्छे से लिखना, अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं फॉर्मूला। पहले लिखेंगे हम लोग इनकमिंग पार्टनर शेयर। इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है 20,000। इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल कितना है 20,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर। इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है 1/5। उसका रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर मतलब 5 ऊपर 1 नीचे। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 लाख, बराबर है। ये हो गया हम लोग का कैपिटल आ गया, एडजस्टेड कैपिटल आ गया, मतलब क्लोजिंग कैपिटल आ गया आप लोग का। यहां पे लिख लेने का बाय बैलेंस, क्योंकि आप लोग को पता है कि क्लोजिंग कैपिटल कहां पे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं। बैलेंस
कैरिड डाउन। लेकिन अभी हम लोग को इंडिविजुअली नहीं पता है, कब पूरे कंपनी का पता है। पूरे कंपनी का कितना पता है? 1 लाख। इंडिविजुअली हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो में ना, क्योंकि नए पार्टनर सब करेगा उसमें, बोला भी है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या नाम है उसका? दीप कैपिटल। दीप का निकालते, कितना है? 1 लाख। कितने हिस्से उसके? 3। कितने में से? टोटल कितने हिस्से हैं? 5। टोटल 5 है ना, 3 4 5। तो कट कर लेते 5 2 सा, तो ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 60,000। तो दीप का आ गया 60,000, बराबर है। वैसे किसका निकालेंगे हम लोग? दूसरा कौन है? करण का। निकालते करण का, करण कैपिटल। करंस लिखना, ठीक है ना, दीप्स लिखना, कैपिटल 1 लाख। इसका कितना हिस्सा है? 1। कितने में से? 5 में से, बराबर है। कट करेंगे तो ये भी वही 5 2 सा, तो ये हो जाएगा 20,000। और वैसे किसका निकालेंगे? शुभम का। कितना आएगा? 20,000। वैसे भी क्वेश्चन में उसने दिया था कि उसने 20,000 रुपये दिया है, डायरेक्टली भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन लिख लेने यहाँ पे शुभम्स कैपिटल इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके दिखा देने का। तो तीनों का आ गया। क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब आपका क्लोजिंग कैपिटल, एकदम सिंपल है। एडजस्टेड कैपिटल जब भी दिया तो क्या करने का? इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल लिखना है। इनकमिंग पार्टनर ने कितना कैपिटल का पैसा दिया? कितना दिया? 20,000। उसके शेयर्स का रेसिप्रोकल करने का। इसका शेयर 1/5 था, रेसिप्रोकल उसका मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 5/1 कितना हो गया? 1 लाख। तीनों पार्टनर को क्या करने का? न्यू रेशियो में बांट देने का। तो बांट दिया हमने, तो इसका कितना आ गया? 60। इसका कितना आ गया? 20। और इसका कितना आ गया? 20, बराबर है। ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल फिनिश। एकदम सिंपल सा है। देखिए कितना अच्छा लगा। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एकदम नकली लगेगा। चलिए आप क्या करते हैं? हम लोग, आपको पता है, इसको टैली करते, सब हो गया ना। आप क्या करते हैं? इसको टैली करते हैं, यहां पोस्ट करते हैं, इसको टैली करके यहां पोस्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, इसको टैली करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग? टैली करके क्लोजिंग जो नहीं बनता था उसको बैलेंस कैरी डाउन बोलते थे, मतलब क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या रहता है? एडजस्टेड करने वाला मतलब क्लोजिंग कैपिटल आप लोग को पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलिए, इधर का टोटल होता है आप लोग का 1000 और ये होता है 3800, सॉरी 3800, 3800। इधर का होता है 4200, तो ये ज्यादा है आप लोग का। 4200 इधर भी लिख देता हूं मैं, 4200 यहाँ पे भी लिख देता हूं, बराबर है। यहाँ पे से बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस आ रहा है? 400, बराबर है। ये जो बैलेंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल में क्या कर देंगे? उसको ट्रांसफर कर देंगे। किसका किसका रहेगा? ये सिंपल सी बात है, पुराना प्रॉफिट है या पुराना लॉस जो भी रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलते हैं। तो पहला का नाम है दीप और दूसरे का नाम है करण, बराबर है। दीप 400 रुपए है, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 300 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। यहाँ पे डेबिट है, इसके अकाउंट में कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। क्रॉस, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। तो लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है। इसका कितना आया? 300, इसका कितना आया? 100, इधर डैश। ये हो गया। अब इसको टैली करते हैं। पहले लास्ट से शुरू करते हैं। इसका 20,000, इसका भी 20,000, तो ये हो गया आप लोग का टैली। कोई बैलेंस नहीं। इसका देखते हैं 20,000, 2,000, 22 और 24,600। इधर का आता है 24,600, यहाँ का आता है 20,000। ज्यादा कौन सा है? ये। तो दोनों साइड लिखते हैं 24,600 इधर भी, 24,600 इधर भी। ज्यादा में से कम को माइनस, तो बैलेंस ऑलरेडी नीचे लिख चुके तो उसको थोड़ा ऊपर लिखने का। तो 24,600 से 20 माइनस करके कितना बचेगा? 4,600। ये हो गया करण का, बराबर है। अब करते हैं दीप का। दीप का है 60,000 और 66 और 73,800। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 73,800
800, यहाँ पे भी लिख लेंगे 73,800 बराबर है। 73,800 में से 60,000 माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना 13,800 बराबर है। दोनों तरफ बैलेंस आया। बैलेंस को किससे एडजस्ट करना बोला था, देखो एडजस्टमेंट कैपिटल में लिखा था, एडजस्टेड कैपिटल वाले एडजस्टमेंट में इस 5 नंबर पे कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कर दिया हमने थ्रू कैश अकाउंट। किससे एडजस्ट करने बोला है, कैश अकाउंट से। तो इधर क्या लिखने का, जो बैलेंस है उसको पिछले क्वेश्चन में किससे बोला था, लोन से, तो हम लोगों ने लोन लिखे थे। अभी किससे बोला कैश है, तो किस क्या लिखने का, कैश। तो यहाँ पे लिखने का कैश टू कैश अकाउंट बराबर है। अब हम लोगों ने क्या करते थे, लोन आया था तो लोन डायरेक्टली लायबिलिटी में लिख दिए थे, लेकिन कैश आया तो कैश को कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैश के अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट में है, तो कैश के कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। यहाँ पे लिख लेते हम लोग बाय क्या क्या नाम है, पहले क्या नाम है उसका, दीप कैपिटल से आया ये, और दूसरा किससे आया है, बाय करण कैपिटल से बराबर है। दीप का कैपिटल से आया 13,800 और करण के कैपिटल से आया 4,600। कैसे आया, सिंपल टैली करें। बैलेंस किससे एडजस्ट करने बोला है, कैश से, तो कैश लिख दिया हमने। यहाँ पे डेबिट है तो कैश के कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, लिख दिया, फिनिश। सिंपल सा काम बराबर है। चलिए अब ये पोस्टिंग हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग, ये टैली अब दोनों की पोस्टिंग करेंगे। कैश की पोस्टिंग कर चुके, कैपिटल की बाकी है बराबर ना। तो कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट किसका किसका, दीप, करण और शुभम। दीप का 60, करण का 20, शुभम का 20, सब मिला के होता है 1 लाख। ये हो गया आपका इसका पोस्टिंग बराबर ना। कैश की पोस्टिंग तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब क्या करते हैं आप लोग, ये होने के बाद पहले क्या करते हैं, हम नीचे का अकाउंट टैली करते हैं ना। तो देखिए पहले गुडविल टैली करता हूं, इधर भी 10,000, इधर भी 10,000, कोई बैलेंस नहीं आया गुडविल में। चलिए कैश में आते हैं, कैश देखते हैं। यहाँ पे देखिए 13,000 और 4,000 होता है 17,000, 18,400 यहाँ का टोटल। और यहाँ का देखोगे तो आप लोग 40 और 20, 60 और यहाँ पे 70, यहाँ पे 70,000 ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी 70 लिखता हूँ मैं, यहाँ पे भी क्या लिखता हूँ, 70 लिखता हूँ। यहाँ पे बैलेंस आएगा बराबर ना, तो लिख लेते हैं इसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ का टोटल था 70,000, सॉरी यहाँ का टोटल था 70,000, यहाँ का टोटल था हम लोग का 18,400। तो 70,000 में से 18,000 अगर आप लोग माइनस करोगे तो 70 में से अगर समझो एग्जांपल आप लोग 20 माइनस कर लेते हैं बराबर ना, तो कितना होता है आप लोग का 50,000, 51,600। वेरीफाई कर लेना आप लोग, हाँ 70,000 में से माइनस कितना करना है आप लोग को, 18,400। तो 0 0 ये हो जाएगा 6, 9 ये हो जाएगा 10, 6 ये 9 हो गया 1 और ये हो गया आप लोग का 5, 51,600। ये आप लोग का क्या है 51,000 असेट्स, मैंने बताया था। यहाँ रहेगा तो यहाँ, यहाँ रहेगा तो यहाँ, मतलब डेबिट में रहा तो डेबिट में, क्रेडिट में डेबिट में रहा तो डेबिट में, ऐसे ही मतलब जहाँ है वहाँ। लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सॉरी स्टॉक नहीं, क्या है, कैश। कितना है 51,600 बराबर है। अब किसको टैली करते हैं, बैलेंस शीट को टैली करते हैं। सब हो गया पोस्टिंग 1,61,000, तो ये आ गया आप लोग का 1,61,000 बराबर है। यहां का टोटल करिए आप लोग का, यहां का भी 1,61,000 आना चाहिए। इधर का भी टोटल करेंगे तो आप लोग का आएगा 1,61,000। यहां का भी टोटल आ गया 1,61,000, यहां का भी टोटल आ गया 1,61,000। टैली हो गया, सॉल्व, सिंपल सा काम। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, एकदम इजी रहता है। आप लोग अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोग को एकदम इजी लगेगा। क्या किया हमने, पहले क्या करे, पूरा क्वेश्चन रीड करे, पहले देख लिए कि एडमिशन है, रिटायरमेंट के डेथ में। फिर क्या कर लिया हमने, देखे कि कौन से कॉलम बोला था, जर्नल एंट्री बोला था कि कॉलम बोला था। तो क्वेश्चन में क्या बोला था आप लोग को, जर्नल एंट्री, सॉरी कॉलम्स, तो कॉलम बना लिया, अपने लेजर बना लिया। फिर क्या करें आप लोग ने, सारे एडजस्टमेंट पढ़े, पोस्टिंग करते गए बराबर ना। जर्नल जिसकी जर्नल एंट्री, जिसकी पोस्टिंग थी उसकी पोस्टिंग। उसके बाद कैपिटल एडजस्ट का आप लोग का नया तरीका है, थोड़ा सा आप लोग को मालूम होना चाहिए। कैपिटल एडजस्ट कहाँ पे आता है, 2 जगह पे आता है। एक तो कैपिटल के क्रेडिट डेबिट में आता है और लायबिलिटीज में आता है, तो दोनों साइड लिख लिया हम लोगों ने। टैली करके इसको टैली करे, यहाँ पोस्टिंग करे, इसको टैली करके जो बैलेंस आएगा उसको किससे एडजस्ट बोला था, कैश से, इसलिए कैश लिखे। अब समझो यहाँ पे कैश एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रेडिट है तो वहाँ पे कैश में डेबिट,
यहाँ पे डेबिट है तो कैश में क्रेडिट, अभी यहाँ पे दोनों डेबिट था तो कैश के डेबिट में है, यहाँ पे डेबिट है तो कैश के कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। फिर दोनों को टैली करेंगे इसकी पोस्टिंग करने के बाद, बराबर, इसकी पोस्टिंग कर ली हमने लेजर जर्नल्स की, फिर इसको टैली करेंगे, इसकी पोस्टिंग यहाँ पे कर लेंगे। ये हो गया आप लोग का फिनिश। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, जैसा हम लोग हर क्वेश्चन करते हैं वैसे ही है, कोई नया काम नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को सब चीज़ क्या लगेगी, सिंपल लगेगी। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।